इसमें पैसे कहाँ हैं? पता नहीं शर्मा जी, पर मैडम मैंने कल ही तो निकाल कर दिए थे पैसे आपको। लेकिन ये ब्रीफकेस तो जाकर मैंने अपने रूम में रख दिया था। वाह मैडम वाह, इतने लंबे चौड़े और मीठे भाषण के पीछे राज क्या है अब समझ में आया। वर्कर्स को इमोशनल फूल बनाकर उनका हक जो मारा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पैसे के लिए। जो औरत पैसों के लिए अपने पति को मार सकती है, वो भला मजदूरों का हक कहां छोड़ेगी? प्लीज अमन, कम से कम यहाँ तो ऐसी बात मत कहो। ऑफिस के स्टाफ के सामने आप मेरी इंसल्ट कर सकती हैं, तो क्या मैं इन गरीबों के हक के लिए आपसे बात भी नहीं कर सकता? बताओ ज़ारा खान, इन गरीबों के पैसे कहाँ हैं? बताओ। अरे दबा गई है हमारे पैसे। अरे फौरन के किसी अकाउंट में जमा करा दिए होंगे इसने पैसे। मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, मारो इस चोरनी को। अरे भाइयों, आप लोग बैठे क्यों हो? मारो इसको, उठो, मारो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब लोग। अरे गरीबों के पेट पे लात मारने के बाद आप शांत होने की बात कर रहे हैं शर्मा जी? अमन बाबा, कम से कम आप तो बात को मत बिगाड़िए। शर्मा जी, इस कंपनी के अंदर मेरे बाप दादा ने बहुत मेहनत की है और इन सब गरीबों ने अपना खून पसीना एक कर दिया है, और मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी गलत नहीं सुनना चाहता। अमन, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? हक की बात करना गलत नहीं होता ज़ारा आमिर खान। और मैं इन गरीब मजदूरों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। हाँ, हम अपना हक लेकर आएंगे। क्यों साथियों? कोई आपका हक नहीं मानना चाहता। हमारे यहाँ चोरी हुई है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। शर्मा जी, पुलिस को फोन लगाइए। पर मैडम, घर में एक बार तलाश कर लेती, शायद पैसा घर में ही हो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। जल्दी से पुलिस को फोन लगाइए। पुलिस आकर जांच करेगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गुनहगार कौन है। हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक। ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूँगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना, कहीं तुमने किसी को पैसे दिए तो नहीं थे ना बेटा? डोंट वरी आंटी, मेरा दिल कहता है कि पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ मम्मा। हाँ, अल्लाह ताला से उम्मीद तो मुझे भी है। बस मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि पुलिस वाले आए और कार्रवाई करें। आंटी, घर में पुलिस तलाशी के लिए आने वाली है। पुलिस आए इससे पहले हम लोगों को एक बार अच्छे से घर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि गलती से आप पैसे रखकर कहीं भूल गई हो। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी बेटा। ऐसे कैसे गलती कर सकता है कोई? ब्रीफ केस के अंदर नोट निकाल के पेपर भर देगा कोई? मुझे तो लगता है किसी घर वाले का ही काम है ये। डोंट माइंड। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम सबको अपने अपने रूम्स चेक कर लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही बेटा तुम। हाँ आंटी, फूफी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोगों को एक बार अच्छे से रूम्स चेक कर लेने चाहिए। मैंने तो अपना रूम पहले से ही चेक कर लिया है। अरे बेटा, दोबारा चेक करना पड़ेगा कमरा। कोई बात नहीं, पहले दूसरों के कमरे भी तो चेक कर ले। खुशी के कमरे से शुरू करते हैं, ठीक है ना खुशी बेटा? हाँ जी चलो, सब मिलकर करते हैं। चलो बेटा। सब लोग ढूंढो। अरे संभाल के बेटा, चलो सब ढूंढना शुरू करो। चलो खुशी बेटा, चलो।
बेटा यहाँ ढूंढ चुकी है, तू नहीं है यहाँ। वहाँ कबर्ड में जाकर देख ना, उस तरफ होगा शायद, या मुझ बुढ़िया से करवाएगी सारे काम। हाँ जा। एक्सक्यूज मी, ऐसे ज़्यादा आमिर खान कहाँ है? मालकिन तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जाकर मेम साहब को बोलो कि इंस्पेक्टर साहब आए। जाओ। जी अभी बुलाती हूँ। नहीं मिला बेटा? मालकिन नीचे पुलिस आई है, आपके लिए पूछ रहे हैं। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर दूसरे कमरे में देखें हम लोग। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, पैसे मिल गए है ना सारा बेटा, टेंशन तो कम हुआ। अमन, अरे मेरे बच्चे अमन, जल्दी आ बेटा। मैं 1 मिनट में आया। शुक्र है। अरे क्या हुआ फूफी दादी, सब खैरियत तो है ना? अरे बेटा अब जाके हुई ना खैरियत, पैसे मिल गए देख। मगर ये रूम तो इन माँ बेटी का है ना? हाँ बेटा, उसी के कपड़ से मिले। मैं चुप, दरवाजा बंद कर। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा तू। घर में पुलिस आई हुई है बेटा, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। अरे हमारी बच्ची को पुलिस ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। ज़ारा आंटी, आपको हमेशा लगता था कि अमन सारे पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन यहाँ तो खुशी ने कबर्ड में चुप कर, बकवास करती रहती है। अरे मैं मानती हूँ मिर्चो कि एक बार खुशी ने मेरे ही कबर्ड से पैसे चुराए थे, लेकिन उसका मकसद कुछ और था ना उस वक्त। वो तो एक नौकर की बच्ची की मदद करना चाह रही थी, बस इसलिए चोरी की थी उसने। लेकिन चोरी तो चोरी ही होती है। बेटा अगर जिंदगी में ऐसी हरकतें कभी इंसान से हो जाती हैं, लेकिन बेटा तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी, और वो भी कंपनी के फंड से पैसे चुराए तूने। जरूरत थी मेरी बच्ची ज़ारा से कहती, और ज़ारा के पास नहीं होते तो मुझसे कहती। बेटा मैं तुझे देती मेरी बच्ची, लेकिन चोरी क्यों की तूने? मम्मा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुशी पर पूरा यकीन है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ ज़ारा बेटा, मुझे खुद यकीन है। और मुझे भी। मुझे भी पूरा यकीन है कि खुशी ने ये नहीं की, बल्कि इसने उससे करवाया। क्यों ज़ारा को? अमन चिल्लाओ मत। अगर आप लोगों का दामन इतना ही पाक साफ है तो अभी इसी वक्त मैं पुलिस को ऊपर बुला लेता, और वही आप लोगों से अपने तरीके से पूछेंगी कि असली गुनहगार कौन है। अमन बेटा ऐसा कुछ भी मत बोल प्लीज। सारे
सबूत अपनी खुशी के खिलाफ है। बच्ची फंस जाएगी, जेल जाना पड़ेगा बेटा। खुशी बेगुनाह है, इसे फंसाया गया है। ज़ारा खान, आपने अपना असली रंग आज दिखा ही दिया। मुझ पर आप इल्जाम पर इल्जाम लगाती रहती हैं, और आज जब आपकी अपनी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है, फिर भी आप उसे बेगुनाह कह रही हैं। खुशी सचमुच बेगुनाह है। गुनहगारों की आवाज ऊंची अच्छी नहीं लगती ज़ारा खान। बहुत सालों से मैं तुम माँ बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूं। बस अब और नहीं। आज ये फैसला होकर रहेगा इसी वक्त। या तो ज़ारा आमिर खान आप पुलिस के पास जाकर कहेंगी कि चोरी आपने की, क्या हुआ ज़ारा खान? अरे जल्दी फैसला करो कि जेल कौन जाएगा, तुम या तुम्हारी बेटी? क्या हुआ ज़ारा खान? क्या फैसला किया तुमने कि कौन जेल जाएगा, तुम या तुम्हारी बेटी? कम ऑन ज़ारा खान, अरे जल्दी बोलो। कहीं ये ना हो कि पुलिस वाले ऊपर आ जाए और तुम दोनों को जेल जाना पड़ जाए। काफी देर हो गई, किसी का कोई अता पता नहीं है। डोंट माइंड, मैं एक सजेशन दूं? हाँ, अगर ज़ारा आंटी और खुशी दोनों को पुलिस जेल में डाल देती है तो अच्छा ही होगा ना। पिछली बार की तरह वो एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे। मैं जो बकवास बनकर थप्पड़ मार दूंगी। मम्मा, मम्मा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी? खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी पूरा यकीन है खुशी ऐसा नहीं कर सकती। अब कौन सही कह रहा है या कौन गलत, ये तो पुलिस ही डिसाइड करेगी ना। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को ऊपर लेकर आता हूँ। अमन प्लीज, अमन प्लीज, प्लीज घर की बातें बाहर मत ले जा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अमन, प्लीज प्लीज अपनी माँ की सबके सामने बेइज्जती मत करो प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इन माँ बेटी को एक मौका और देता हूँ। अगर ये मेरी शर्त मान ले तो। कैसी शर्त बेटा? यही कि फैक्ट्री वर्कर्स के सामने ये जाके कबूल कर लें कि पैसे इनके पास थे। क्या हुआ ज़ारा खान? क्या सोचोगे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है। इंस्पेक्टर साहब, पैसे मिल गए। कहाँ से? सर वो पैसे दूसरे ब्रीफ केस में थे। वो एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसकी वजह से ये सब कंफ्यूजन हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप लोग को जब पैसे मिल ही गए हैं, अगर आप लोग अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
तो ज़ारा आमिर खान, याद है ना आपको वर्कर के सामने क्या कहना है? अमन बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। ये क्या बेवकूफी की हरकत की तूने? हाँ, अच्छा खासा शिकार जाल में फंसा हुआ था, तूने आजाद कर दिया। फूफी दादी, ये केस बहुत छोटा था। अगर ज़ारा जेल भी जाती तो थोड़े दिन में उसको बेल हो जाती। और ज़ारा खान के लिए मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है। इतने सालों में उसने मुझे बहुत तड़पाया है। अब इस खेल का थोड़ा मजा मुझे भी लेने दीजिए। देखिएगा फूफी दादी, मैं अपने माँ बाप के कातिल का क्या हश्र करता हूँ। वाह नानी जान, क्या स्टोरी बनती जा रही है। हीरो बड़ा होकर अपने बाप के कातिल से बदला लेता है। मैं तो कहती हूँ हम ये स्टोरी किसी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर को बेच देते हैं। मेरी गारंटी है ये फिल्म सुपर हिट होगी। हम बहुत पैसे कमाएंगे और खूब ऐश करेंगे। नर्जो बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, क्योंकि आज अमन के जुनून को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारे दिन फिर आएंगे। हमारे पास फिर बहुत दौलत होगी और हम लोग ऐश भी करेंगे। ज़ारा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन तूने अपने लिए बेटा नहीं बल्कि मुसीबत जनी है। बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। दरअसल जो वेलफेयर फंड के पैसे कल नहीं मिल रहे थे, आज मिल गए हैं। शर्मा जी आपको पैसे देकर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। शुक्रिया। अभी नहीं मैडम, अभी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। आपने अभी तक बताया ही नहीं कि ट्रस्ट के पैसे आखिर कहाँ गायब हो गए, और आज अचानक मिल भी गए। ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की कौन सी बात है? बिल्कुल हमें हक बनता है यह जानने का कि आखिर पैसे गायब कैसे हो गए और फिर आखिर मिल कैसे गए। क्या हुआ ज़ारा खान? चुप क्यों? आप इन सबको सच्चाई बता क्यों नहीं? एक बॉस की ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय के सारे सवालों का जवाब दे। आज तो यहाँ प्रेस भी मौजूद है और इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे उस शातिर औरत से सबकी पहचान कराओ ज़ारा खान। अगर तुम नहीं करा देती तो मुझे इजाजत दो, मैं इन सबको तुम्हारी सच्चाई बताता हूं। पैसे मेरे पास ही थे, मैंने ठीक से देखा नहीं, गलती हो गई। गलती? गलती? अरे अपने गुनाह को गलती का नाम मत दो ज़ारा खान। कोई अपने पैसे भूल जाता है क्या?
या अपने ब्रीफ केस में पैसे की जगह रद्दी रख देता है। कौन ऐसा कर? अरे कौन मानेगा तुम्हारी बात? तब से झूठ पे झूठ बोली जा रही हो तुम। अरे एक झूठ छुपाने के लिए तुम कितना झूठ बोलोगी ज़ारा आमिर खान? अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? ये तुमसे कभी नहीं होगा। लेट मी टेक द प्रिविलेज। कल इसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। वो तो शुक्र है मेरे पापा के अच्छे कर्म, नाम और इज्जत का कि इस औरत को जेल नहीं हुई। वो पैसे जो गायब हुए थे इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख दिए थे। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। छिपा दिए थे। शायद आप लोगों को एक और बात पता नहीं कि मिसेस ज़ारा आमिर खान उम्र कैद की सजा काट कर लौटी। और वो भी और किसी और का नहीं, अपने शौहर और मेरे पापा का खून किया था इसने। मैंने खून नहीं किया। कातिल हो तुम, सजा काट कर आई हो। अरे कानून कभी झूठ नहीं बोलता। और यही नहीं ज़ारा आमिर खान, तुम अपनी बहन और मेरी माँ की मौत की भी जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे शौहर की पहली बीवी। अरे जो औरत पैसे के लिए अपनी पति की नहीं हुई, अपनी बहन के लिए नहीं हुई, अरे तो आप सब लोग इसके क्या लगते हैं? बताइए, अरे बताइए ना। ज़ारा खान मुर्दाबाद! 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 सुन लो ज़ारा खान, तुम्हारे मजदूर, तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉइज, तुम्हारे सारे दोस्त सब तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अजीब बेशरम औरत हो तुम। इतनी जिल्लत, इतनी लानत सुनने के बाद भी यहीं खड़ी हो। क्या चाहती हो तुम? और नारे सुनना चाहती हो अपने नाम के? I say get out. निकल जाओ यहां से। ज़ारा खान मुर्दाबाद! 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 ज़ारा खान मुर्दाबाद! 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 ज़ारा खान मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! ज़ारा खान मुर्दाबाद। खुशी, अब चुप हो जा। चल, चुप कर और ये खाना खा। महक प्लीज मुझे अकेली छोड़ दो। एक बात बता, अगर रब ना करे कल को मुझे जिंदगी में कोई तकलीफ हो गई, कोई दुख आ गया, तो क्या तू मुझे अकेला छोड़ देगी? हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होगा। संभाल अपने आप को। महक बिल्कुल ठीक कह रही है खुशी। इस वक्त आपको अपनी मम्मा की ताकत बनना चाहिए। चलिए उठिए, इससे पहले कि आपकी मम्मा आए, फ्रेश हो जाइए और कुछ खा लीजिए। सर आपके लिए कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको करना होगा खुशी, अपनी मम्मा के लिए करना होगा। जो हो गया उस पर रोकर कोई फायदा नहीं, बल्कि एहतियात बरतना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा कभी रोने की जरूरत ना पड़े। चल, पानी पी। लेकिन किसने किया है ये? किसी पर शक है आपको? आप यहाँ पर नए आए हैं ना, इसलिए नहीं जानते, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में जब सच जानना हो तो कौन सा स्विच ऑन करना चाहिए।
आई। बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। डोंट माइंड हाँ सर, आपके स्टूडेंट ने बहुत बुरा काम किया है। चोरी? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उसे आपकी कदर कहाँ है। लेकिन मैं नानी जान से कह दूंगी कि आपको अपने ट्यूशन के लिए अपॉइंट कर ले। हाँ? एक्चुअली मिर्चो, आज ना सागर जी को तेरी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? बोले ना सर, बोले। अब सागर जी को ना एक फिल्म के बारे में तुझसे कुछ पूछना था। अब मैंने उनसे कह दिया, हमारी मिर्चो ने हर पिक्चर देखी है, उसे हर पिक्चर की पूरी स्टोरी पता है ना मिर्चो? फिल्मों के बारे में? हाँ हाँ, मुझे सारी फिल्मों की कहानियां याद है। अलामारा से जोधा अकबर तक मैंने सारी फिल्म देखी है। अच्छा, क्या बात है। आइए ना, बैठिए ना। कोई बात नहीं, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। दरअसल मिर्चो, मैंने कल रात को एक फिल्म देखी। उसमें लड़की है और उसकी माँ, उसका एक सौतेला भाई भी है, जो कि उस लड़की से यानी कि हीरोइन से और अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करता है। फिर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो जाते हैं और एक चोरी का सारा इल्जाम उस लड़की पे यानी कि हीरोइन पे आ जाता है। फिर जब वो कहानी का क्लाइमैक्स आने लगा तो मेरी सीडी ने डिस्क एरर दिखाना चालू कर दिया, इसलिए मैं आगे की कहानी देख ही नहीं पाया। और वो फिल्म का नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। फिल्म का नाम था, ये सिचुएशन जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैंने भी ये फिल्म नहीं देखी है। पर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि चोरी किसने की होगी। किसने मिर्चो? सोच ना, सोच सोच किसने की होगी। नौकर? नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता। माँ? नहीं, वो भी नहीं कर सकती। मिर्चो, थोड़ा और सोचना, कौन हो सकता है? क्या हो रहा है ये सब? अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन हमारे खानदान की कहानी सुनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ नानी जान, डोंट माइंड आप। तभी मैं कहूँ कि ये स्टोरी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। महक, तू साबित क्या करना चाहती है कि हम सब चोर हैं? नहीं, वो फूफी दादी, मैं तो बस यूं ही मिर्चों से। बस, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे महक। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि अपनी हद में रहा कर। और हाँ मास्टर जी, आपको जो काम दिया गया है, अगर वो आप अच्छी तरह से कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा कर, लेकिन मुंह बंद। चुप रह। कि मिसेस ज़ारा आमिर खान उम्र कैद की सजा काट कर लौटी है। और वो भी और किसी और का नहीं, अपने शौहर और मेरे पापा का खून किया था इसने।
तुम अपनी बहन और मेरी माँ की मौत की भी जिम्मेदार हो। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ ऑफिस में? मम्मा, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ही होगा। मम्मा, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। कम से कम आप अपनी बेटी को तो अपने मन की बात कह सकती हैं ना? मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो खुशी। लेकिन मम्मा, महक, कुछ पता चला? मम्मा ऑफिस से आ गई है, बहुत दुखी है वो। मैं उनसे बात करना चाहती थी पर उन्होंने मना कर दिया। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। खुशी, मैं तेरी हालत अच्छी तरह से समझ सकती। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अमन ने किया। अमन, मुझे तुमसे बात करनी है। अमन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे फालतू लोगों से फिजूल बात करने का शौक नहीं है। आज तक तुम कहते रहे और मैं सुनती रही। जो किया वो बर्दाश्त करती गई। पर अब और नहीं। आज मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। तुम कहना क्या चाहती हो खुशी? यही कि असली गुनहगार तुम हो। पैसे की चोरी तुमने की है। और ये सब कुछ तुम मुझे और मम्मा को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हो। या अल्लाह, यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ खुशी बोल रही है, पर होंठ तो उसी के हिल रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम खुशी? सच कह रही हूं मैं। तभी तो तुम मुझसे नजरें। अमन, तुम निहायती घटिया और बदकार इंसान हो। हाथ में रहो खुशी। चलो मैं मान लेता हूं कि ये सब कुछ मैंने किया। क्या कर लोगे? घिन आती है मुझे अपने आप से। तुम जैसे इंसान को बचपन से लेकर आज तक मैं अपना भाई मानती आई। अमन मम्मा तुम्हारे लिए दुआ करती थी, तुम्हारी सलामती के लिए। तुम्हारी हर गलती को नादानी समझकर माफ करती रही। पर नहीं, तुम प्यार और इज्जत तो छोड़ो, किसी के तरस के भी लायक नहीं। अपने माँ बाप के कातिल से ना ही मुझे प्यार चाहिए और ना ही कोई हमदर्दी। तुम लोगों से सिर्फ मेरा एक ही रिश्ता है और वो है नफरत का।
लोग जिंदगी भर नासूर बनकर मुझको दर्द देते रहे, और अब बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को तड़पाता रहूंगा। मेरी मम्मा को नुकसान पहुंचाना तो छोड़ो, अगर किसी ने मेरी मम्मा की तरफ आंखें ऊंची करके भी देखा ना, तो मैं उसकी आंखें निकालूंगी। और नहीं, सबने मुझे कमजोर समझकर बहुत बताया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर अब और नहीं। ये सब क्या हो गया आमिर? पहले सिर्फ मेरा बेटा मेरे खिलाफ था, अब
मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। पहले अमन और खुशी कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं हार गई हूँ आमिर, मैं हार गई हूँ। ना मैं कभी एक अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। मुझ में ही कुछ कमी है जो मैं अपने बेटे को इतना यकीन नहीं दिलवा पाई कि उसकी माँ बेगुनाह है। मैंने आपका खून नहीं किया आमिर, नहीं किया।